Hello everyone, today we are studying Coulomb's law. It tells about the interaction between the charges. Coulomb's law जो है वो charges के बीच में interaction के बारे में बात करता है. If two charged particles are present, then there is a force between them and that force is called Coulomb's force. अगर दो charged particles हैं और उनके बीच में जो force लग रहा है उस force को हम बोलते हैं Coulomb's force. और मैथमेटिकली इसको इस रिप्रेजेंट किया जाता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर आर कैप. F क्या है यहाँ पे? कुलम्स फोर्स है. K इज कुलम्स कांस्टेंट. Q1 Q2 आर टू चार्जेस एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स. इसकी हम आगे वेक्टर फॉर्म भी करेंगे. तो फोर्स का नेचर अगर आपको फाइंड करना है कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो डिपेंड करता है Q1 Q2 के साइन पे. इफ Q1 Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन तो फोर्स होगा अट्रैक्टिव. इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन देन फोर्स विल बी रिपल्सिव. एंड K जो कुलम कांस्टेंट है उसकी हमारे पास वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹. इसको हम 1/4πε0 से भी लिख सकते हैं. इनकी SI यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट होती है. ये MCQs में आ सकता है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में. एंड फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू ये होती है. और अगर कोई और मीडियम है हमारे पास, मान लीजिए फ्री स्पेस ना होकर के कोई और मीडियम है, तो K की वैल्यू हो जाती है 1/4πε0 εr, where εr इज रिलेटिव परमिटिविटी. और ये रिलेशन होता है किसी मीडियम के लिए. किसी मीडियम की परमिटिविटी हमें फाइंड करनी है तो εr इंटू ε0. तो हम कह सकते हैं दैट फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे? मीडियम पे. वैक्यूम में अलग होगा और किसी और मीडियम में अलग होगा. और ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी. कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस. कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है. आइदर बोथ चार्जेस एट रेस्ट और वन चार्ज एट रेस्ट एंड वन इन मोशन. या तो दोनों चार्जेस रेस्ट पर हों या फिर दोनों में से कोई एक चार्ज रेस्ट पर हो और एक मोशन में हो. अब आगे हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म. देखिए वेक्टर फॉर्म किस तरह से हम लिख सकते हैं. ऊपर हमने की थी स्केलर फॉर्म और ये है वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे आप? K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2. डिस्टेंस फाइंड करने का इस तरह से हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म. R1 माइनस R2 का मॉड क्यूब एंड R1 माइनस R2, जिसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं. दिस इज F12 मीन्स फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड. सो फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बट अपोजिट इन साइन. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा लेकिन साइन दोनों का अपोजिट रहेगा. इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. If there are two or more than two charges in a system, then force on one charge is the vector sum of all the forces due to other charges. अगर किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं और हमें किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो दूसरे चार्जेस का जो वेक्टर सम होगा, दूसरे चार्जेस के फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, वो किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स होगा. मान लीजिए हमने फर्स्ट चार्ज पे फोर्स निकालना है, नेट फोर्स. तो कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड एंड फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्थ. प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस डू नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस. मतलब सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो किसी भी दो चार्जेस के बीच के फोर्स को इफेक्ट नहीं करते. मतलब 1 और 2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर 3 और 4 की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा. प्रेजेंट होंगे तो भी सेम फोर्स लगेगा 1 और 2 में के अंदर, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो भी सेम फोर्स लगेगा. तो अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. एक दो न्यूमेरिकल्स हैं. हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके तीनों साइड्स वर्टिसेस पे चार्जेस पड़े हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, A B C. अब हमने नेट फोर्स निकालना है किस पे? C पे. तो देखो चार्ज
जो ए पे पड़ा है प्लस क्यू चार्ज, वो सी पे जो चार्ज लगा फोर्स लगाएगा वो किस तरफ लगाएगा, किस तरह का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। देखो दोनों सेम चार्जेस हैं, ए पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, सी पे जो चार्ज है वो भी प्लस क्यू है, तो इट मीन्स नेचर फोर्स का कैसा होगा, रिपल्सिव। सेम चार्जेस हैं तो नेचर होता है रिपल्सिव। अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए विल बी रिपल्सिव, तो ए जो है वो सी फोर्स को खुद से दूर भेजेगा, रिपेल करेगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में एफ सी ए हमने लिख दिया। सिमिलरली एफ सी बी जो होगा, बी पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो भी सी पे पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा, खुद से दूर भेजेगा इस डायरेक्शन में एफ सी बी। और अब इन दोनों चार्जेस का इन दोनों वेक्टर्स का हम निकाल लेंगे एक रिजल्टेंट वेक्टर। हमें पता है दैट अगर हमें किसी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लिखते थे आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्सेज है। अब एफ नेट हमने निकालना है, एफ नेट सी जो होगा एफ सी हम कह सकते हैं, इट विल बी एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 60। तो अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बी, तो पहले तो हमें निकालना है एफ सी बी। एफ सी बी बताइए क्या होगा, के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ए स्क्वायर, इसको हम एफ बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे एफ सी ए। एफ सी ए क्या होगा, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो एफ। सो एफ नेट हमारे पास क्या आ गया, एफ नेट सी हमारे पास आ गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ff means f square cos 60. What is the value of cos 60? It is 1/2. तो 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया √3f। सो एफ नेट हमारे पास आ गया एट सी √3f। सिमिलरली अब एक और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, और हमें एफ नेट निकालना है एट सी। इसमें भी हमारे पास 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस हैं, ए बी सी डी। ए बी और डी पे हमारे पास जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं और सी पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव। अब देखो हमने देखा था दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब बी और सी के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी जो सी पे फोर्स लगाएगा वो किस तरह का लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाएगा, मतलब अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। तो इसका एरो हमने इस तरह लगा दिया एफ सी बी। और सी और डी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी अट्रैक्टिव लगेगा, मतलब डी पे जो चार्ज है वो सी वाले चार्ज को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेगा, तो इसका एरो हमने इस तरह से लगा दिया। और ए पे जो चार्ज लगेगा वो भी अट्रैक्टिव ही लगेगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, तो वो भी सी वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो हमने एफ सी ए इस तरह लगा दिया। अब एफ सी बी और एफ सी डी ये जो दो वेक्टर्स हैं, इनका एक हमने लिख दिया रिजल्टेंट वेक्टर एफ आर। अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हमें क्या फाइंड करना है, एफ सी बी फाइंड करना है। एफ सी बी क्या है, एफ सी बी के क्यू क्यू बाय ए। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये जो शेप है ये रेक्टेंगल ना होकर के स्क्वायर है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो साइंस होते हैं ना चार्ज के, ये हमने सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर नहीं करने हैं। साइंस आपको सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन मेंशन करता है। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए, जिसको हमने लिख दिया एफ। ठीक है, सिमिलरली एफ सी डी, एफ सी बी एफ सी डी,
FCD भी सेम हो जाएगा, KQ² बाय A²। दिस इज अगेन F। सो F नेट क्या आ गया हमारे पास? F नेट क्या आ गया हमारे पास? F नेट नहीं, सॉरी, FR क्या आ गया हमारे पास? FR आ गया हमारे पास F² प्लस F² प्लस 2AB मीन्स 2FF cos थीटा। अब थीटा कितना है? CD और CB के बीच में एंगल कितना है? 90। ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये 90 है। सो cos 90, और cos 90 क्या होता है हमारे पास? cos 90 की वैल्यू होती है 0। सो इट विल बी √2f। अब ये आ गया F रिजल्टेंट। अब हमें फाइंड करना है FCA। FCA क्या होगा? FCA that will be KQ²। अब ये डिस्टेंस बताओ क्या होगी? AC। ये A है, ये A है, तो इट विल बी √2A। तो √2A का जब आप स्क्वायर करोगे इट विल बी 2A²। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इट इज F/2। ठीक है, तो हमने निकाल दिया। अब F नेट निकालेंगे हम। F नेट क्या है? दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, दैट इज FCA प्लस FR। FCA हमारे पास कितना है? F/2 और FR कितना है हमारे पास? √2f। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 प्लस √2f एंड दिस इज F नेट एट C। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। थैंक यू।